गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम आपके हिंदी साहित्य सागर की बुक के पद्य खंड के चैप्टर नंबर 2 कुंडलियाँ पढ़ेंगे, जिसके राइटर है गिरधर कविराय। गिरधर कविराय की सारी कविताएं कुंडलियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हीं में से कुछ कुंडली आपके सामने आपकी बुक में प्रस्तुत हैं। सबसे पहली कुंडली है, लाठी में गुण बहुत हैं सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहां तहां बचावे अंग। गिरधर जी कहते हैं कि लाठी जो डंडा होता है, पुराने जमाने में जो लाठी होती थी उसमें बहुत गुण है, उसको हमेशा अपने साथ रखने के लिए कहते हैं गिरधर जी कि गहरी नदी हो, नाली हो, कहीं कोई गहरी जगह हो, वहां पर ये हमारे शरीर को का बचाव करती है। जहां बचावे अंग झपट कुत्ता कह मारे, और वहां ये हमारे अंगों को, हमारे शरीर की रक्षा करती है। वहीं अगर कोई कुत्ता, जैसे रास्ते में आपने देखा होगा कि बहुत से कुत्ते राहगीरों पर भौंकते हैं, तो ऐसे कुत्तों से भी बचाव के लिए ये लाठी हमारे काम आती है। दुश्मन दावा दी वही तीनों को झाड़े, और कोई भी दुश्मन हो, हमारे जो छोटे मोटे, आपने देखा होगा आजकल चेन स्नेचर वगैरह जितने लोग हैं, पॉकेट मार वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए भी ये लाठी अगर हमारे पास है तो उन लोगों के लिए भी ये काम आती है। उन लोगों को भी हम लाठी से मारकर भगा सकते हैं। कह गिरधर कविराय सुनो हो धूल के बाटी। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि हे धूल के बाटी, जो धूल भरी रास्ते में जो चलने वाले लोग हैं, वो ध्यान से सुने कि सब हथियार ना छाड़ हाथ में लीजिए लाठी। सारे हथियारों को छोड़ करके केवल अपने हाथ में लाठी ही लीजिए, क्योंकि लाठी में बहुत सारे गुण होते हैं। नंबर 2, कमरी थोड़े दाम की बहुते आवे काम। जो कम्बल है, कमरी, जो पुराने जमाने में आप लोगों ने देखा होगा कि लोग अपने कंधे पर एक छोटा सा कंबल डालकर निकलते थे, उसी कंबल की विशेषता के बारे में कविराज जी बताते हैं कि कमरी थोड़े दाम की बहुत आवे काम। ये जो कंबल है तो बहुत सस्ता, लेकिन बहुत काम आता है। खासा मलमल बाफ्ता उनकर राखे मान। सबसे पहले उसकी विशेषता बताते हुए कहते हैं कि जो रेशम का कपड़ा है और मलमल का कपड़ा है, उसका ये सम्मान करता है। उसको अगर आप कंबल में लपेट कर रख दें तो ये कपड़े खराब नहीं होते। उनका राखे मान बंद जो है आड़े आप, और उनका भी सम्मान करता है। और जहाँ कहीं भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो उसको भी बिछा कर आप बैठ सकते हैं। बगुचा बांधे मोट रात को झाड़ बिछावे, और आपको गठरी बांधने के भी काम में आता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, जैसे पुराने जमाने में पैदल लोग जाते थे, यात्रा करते थे, तो अगर रात हो गई है तो वहां पर इसको गठरी को खोलकर आप बिछा करके भी इस पर आप आराम कर सकते हैं। कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े कमरे। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि ये जो कंबल है ये थोड़े ही दाम की मिलती है, अर्थात कम पैसों में मिलती है। सब दिन रखे साथ बड़ी मर्यादा कमरे, और इसको हमेशा साथ रखने से मनुष्य की मर्यादा बनी रहती है। गुण के गाहक सहस नर बिनु गुण लहे न कोई, जैसे कागा को खिलाफ शब्द सुने सब कोई। और गिरधर कविराय जी कहते हैं कि गुण, जिन मनुष्य के अंदर गुण होते हैं, उनके जो मित्र है, दोस्त है, यार है, वो बहुत अधिक होते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति दुर्गुणों वाला होता है तो उसके कोई भी साथी नहीं होते हैं। जैसे कि कागा कोकिला शब्द सुने सब, जैसे कौवा और कोयल देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके शब्दों को सुनने के लिए, कोयल के शब्दों को सुनने के लिए सभी लालायित रहते हैं, लेकिन कौवे के शब्दों को सुनने के लिए कोई भी लालायित नहीं रहता है। शब्द सुने सब कोई कोकिला सभी सुहागन, और कोयल के शब्दों को सुनने के लिए सभी लालायित रहते हैं और कौवे के सुनने को नहीं। दो को एक रंग काग सब भय अपावर, दोनों का एक ही जैसा रंग है, लेकिन फिर भी कौवे को देखकर लोग अपवित्र मानते हैं, अशगुन मानते हैं। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के। गिरधर जी कहते हैं कि हे ठाकुर, जो हमारा हृदय है वो ध्यान से सुने। बिन गुण लहे न कोई सहज नर गाहक गुण के। बिना गुण वाला अर्थात दुर्गुण से युक्त व्यक्ति के साथी कोई नहीं होता है, और जो गुणी व्यक्ति है उसके साथी हजारों बनने के लिए तैयार रहते हैं। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। गिरधर जी कहते हैं कि साईं, हे मनुष्य, ये जो संसार है ये सब क्या है, मतलब का। यहाँ पर सभी स्वार्थी हैं, सभी अपने मतलब के लिए एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं या काम में आते हैं।
जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। जब तक मनुष्य के पास पैसा है तब तक उसके दोस्त यार उसके आसपास घूमते रहेंगे। तब लग ताको यार यार संगी ही संग डोले। और जब तक पैसा है तब तक उसके दोस्त यार उसके साथ ही साथ घूमेंगे। और पैसा नहीं रहेगा, पैसा रहे ना पास यार मुख से नहीं बोले। और जब उसका पैसा खत्म हो जाएगा तो जो दोस्त आज तक उसके साथ साथ घूम रहे थे, हर समय उसके आगे पीछे घूम रहे थे, वही उसका साथ छोड़कर चले जाएंगे। कहने का मतलब है कि सुख में सब साथ देते हैं और दुख में कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है। कहे गिरधर कबीराय जगत यही लेखा भाई। गिरधर जी कहते हैं कि यही संसार का विधि का विधान है कि यहाँ पर सब मतलब के लोग हैं। करत बेगर जी प्रीत यार बिरला कोई साई। बेगर जी अर्थात बेमतलब का, बिना मतलब के कोई भी अगर साथी बनता है, प्यार करता है, तो इस संसार में बिरला ही मनुष्य होता है। अर्थात अनोखा ही कोई मनुष्य होगा जो कभी आपका दुख में साथ देने के लिए खड़ा हो। रहिए लटपट काट दिन बरु घा में मां सोए। कह रहे हैं कि आप जो है अपने दिन को इधर उधर धूप में घूम फिर करके काट लीजिए, लेकिन छान बाकी बैठिए जो तरु पत्रों होए। लेकिन गिरधर जी कहते हैं कि उस पेड़ की छाया के नीचे नहीं बैठना चाहिए जिसका तना पतला हो, जिसकी स्टेम पतली हो। जो तरु पतारे होए एक दिन धोखा दे। जिसका स्टेम, जिसका तना पतला होता है वो धोखा दे देता है। वो गिरधर जी इसलिए कह रहे हैं कि जब हवा का झोंका आता है तो पतले तने वाले पेड़ उखड़ जाते हैं, इसलिए उनके नीचे बैठने से आपको धोखा हो सकता है कि वो पेड़ आपके ऊपर गिर सकता है। जा दिन बहे बयार टूट तब जड़ से लहे। जिस दिन हवा चलेगी, तेज हवा चलेगी तो वो जड़ से ही टूट जाएगा। कह गिरधर कबीराय छाव मोटे की गई है। गिरधर कबीराय जी कहते हैं कि हमेशा मोटे तने की पेड़ की छाव में बैठना चाहिए। पाती सब झड़ जाए तऊ छाया में रहिए। उसकी पत्तियां भले ही झड़ जाए लेकिन फिर भी वो आपको छाया देने लायक रहेगा, वो आपको छाया देता रहेगा। पाती सब झड़ जाए तऊ छाया में रहिए। पत्ती झड़ जाने के बाद भी मोटे तने वाला पेड़ आपको हमेशा छाया देता रहेगा। पानी बाड़े नाव में घर में बाड़े गाँव। दो हाथ उलीचिए यही सयानों का। गिरधर कबीराय जी कहते हैं कि घर में अगर पानी बढ़ जाए, बाढ़ आ जाए, नाव में पानी भर जाए, घर में पैसे बढ़ जाए, तो आप दोनों हाथों से उसको उलीच करके अर्थात दोनों हाथों से बाहर करके अपना काम करिए। उसी व्यक्ति को अच्छा माना गया है जो पैसा आने पर दान करता है और नाव में पानी बढ़ जाता है, उसे हाथ से उलीच कर बाहर कर देता है तो नाव डूबने से बच जाती है। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए। यही अच्छा काम है और हमेशा भगवान को याद करते रहना चाहिए। परस्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। और परस्वार्थ दूसरे के सम्मान के लिए, दूसरे के काम आने के लिए आप अपने शीश को उसके आगे रख दीजिए। अर्थात अपना सर्वस्व दूसरे की सेवा में लगाने के लिए आपको आगे आना चाहिए। कह गिरधर कबीराय बड़े को यही वाणी। गिरधर कबीराय जी कहते हैं कि जो बड़े विद्वान लोग होते हैं उनकी यही बोली है, यही वचन है, वो यही चाहते हैं कि पर दूसरों के काम में आने के लिए आप अपना सर्वस्व त्याग दें। चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। चलिए चाल सुचाल, अपनी चाल, अपना रास्ता अच्छे से चलिए, रखिए अपना पानी। पानी का मतलब यहाँ पर सम्मान से है कि आप अपना सम्मान रखते हुए अच्छी चाल चले, अच्छे अपना कैरियर बनाए, अच्छे से इस संसार में रहें। राजा के दरबार में जय समया पाए। राजा का दरबार है यदि तो वहां पर आपको ऐसी जगह बैठना चाहिए, साईं ताना बैठिए जय दो कोई दे उठाए, कि ऐसी जगह आपको बैठना चाहिए राजा के दरबार में। जहां अगर बैठना है तो ऐसी जगह बैठना चाहिए जहां पर आकर कोई व्यक्ति आपको उठा ना दे और उठाने के बाद आपसे कोई बोल अनबोल अर्थात आपसे कोई अशब्द बोले। इसलिए आप ऐसी जगह पर बैठे जहां से आपको कोई दोबारा वहां से उठा करके आपके साथ अपशब्द ना बोले। हंसे नहीं हाय बात पूछे थे कहिए। और अट्टहास करके उपहास करके नहीं हंसना चाहिए और भली प्रकार से बात को पूछना चाहिए। कह गिरधर कबीराय समय सो कीजिए काजा। गिरधर कबीराय जी कहते हैं कि समय के साथ अपने काम को पूरा करना चाहिए। अति आतुर नहीं होए बहुर अनेक है राजा। और बहुत उतावलेपन से अपने काम को नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अनोखे राजा मतलब राजा जो है कभी उतावलेपन से काम नहीं करते हैं। ऐसा ही गिरधर कबीराय जी कहते हैं कि अपने काम के लिए कभी उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। थैंक यू।